भगवान शिव के अनुसार जो पुरुष अपनी पत्नी के इन दो अंगों को सच्चे हृदय और सम्मान के साथ स्पर्श करता है, उसके घर से भयंकर दरिद्रता भी हमेशा के लिए विदा ले लेती है और साक्षात कुबेर उसके खजाने भर देते हैं। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा, जिसे आप SI वर्मा के नाम से भी जानते हैं, आज वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आपके लिए एक ऐसी मार्मिक और रहस्यमयी कथा लेकर आया हूं जो हमारे समाज के हर उस पुरुष के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो अपनी पत्नी को केवल घर की एक वस्तु समझता है। हम जीवन भर धन कमाने के लिए भागते हैं, मंदिरों में माथा टेकते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि साक्षात लक्ष्मी हमारे ही घर में हमारी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान है। शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुखी वैवाहिक जीवन और अथाह धन संपत्ति के ऐसे गूढ़ रहस्य बताए हैं जिन्हें अगर आज का इंसान समझ ले तो उसे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ डालेगा। आज की कहानी माधवगढ़ के एक अत्यंत अभिमानी व्यापारी जगदीश और उसकी गुणवान पत्नी दमयंती की है। ये कहानी आपको बताएगी कि जब पुरुष अपनी पत्नी के अक्स को ठेस पहुंचाता है तो कैसे उसकी सारी दौलत राख हो जाती है, और शिव का वह कौन सा रहस्य है जो सब कुछ वापस ला सकता है। माधवगढ़ में जगदीश का नाम बहुत बड़े व्यापारियों में गिना जाता था। वह केसर और बहुमूल्य रत्नों का व्यापार करता था। जगदीश की पत्नी दमयंती एक बहुत ही समझदार, शांत और दूरदर्शी स्त्री थी। लेकिन जगदीश की नज़रों में दमयंती का काम केवल रसोई संभालना और उसके आदेशों का पालन करना था। जगदीश का अहंकार आसमान छूता था। उसे लगता था कि वह जो भी निर्णय लेता है वह दुनिया का सबसे सटीक फैसला होता है। एक दिन जगदीश के पास एक अजनबी व्यापारी रतन आया। रतन ने जगदीश को एक ऐसा सौदा पेश किया जिसमें रातों रात मुनाफा 3 गुना होने वाला था। रतन ने कहा कि उसे जगदीश का सारा केसर किसी दूर देश के राजा को बेचना है। यह सौदा सुनकर जगदीश की आंखों में लालच की चमक आ गई। रात को जब जगदीश घर लौटा तो उसने बहुत गर्व से यह बात दमयंती को बताई। दमयंती ने बहुत ही संयम से विचार किया और कहा, स्वामी, मुझे यह सौदा उचित नहीं लग रहा है। जो व्यक्ति बिना किसी जान पहचान के इतना बड़ा मुनाफा दे रहा हो, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा छल हो सकता है। आप एक बार अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। मुझे उस अजनबी की बातों में खोट नजर आ रहा है। यह सुनते ही जगदीश का पुरुषार्थ और उसका अहंकार भड़क उठा। उसे लगा कि एक मामूली सी घर संभालने वाली औरत उसे व्यापार सिखा रही है। जगदीश ने अपनी थाली को जोर से खिसकाते हुए अत्यंत कड़क और अपमानजनक स्वर में कहा, तेरी बुद्धि तेरे घुटनों में है दमयंती। तूने आज तक इस घर की चौखट के बाहर की दुनिया नहीं देखी और तू मुझे बताएगी कि व्यापार कैसे होता है। तुम्हारे जैसी स्त्रियों का दिमाग केवल चूल्हे चौके तक सीमित होता है। मेरा व्यापार मेरे तेज दिमाग से चलता है, तुम्हारी इस मूर्खता से नहीं। आज के बाद कभी मेरे व्यापार के मामलों में अपनी यह मनहूस जुबान मत खोलना। जगदीश ने अपने हाथ से दमयंती के माथे को जोर से पीछे की ओर धकेल दिया और गुस्से से बद्दबद्दाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। दमयंती का हृदय किसी कांच की तरह टूट गया। उसके माथे पर जगदीश के धक्के से चोट लगी थी, लेकिन उस शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा दर्द उसकी आत्मा को हुआ था। उसने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। दोस्तों, क्या आपने भी अपने घरों में या समाज में ऐसे पुरुषों को देखा है जो अपनी पत्नी की अंतरात्मा की आवाज को, उसकी समझदारी को केवल इसलिए कुचल देते हैं क्योंकि वह एक स्त्री है? ईश्वर ने स्त्रियों को एक ऐसी छठी इंद्री, इंट्यूइशन दी है जो आने वाले खतरे को पुरुषों से बहुत पहले भांप लेती है। जब कोई पुरुष अपनी पत्नी के आत्मसम्मान और उसकी बुद्धि का अपमान करता है तो वह केवल अपनी पत्नी को नहीं रुलाता, बल्कि साक्षात घर की लक्ष्मी को रोने पर मजबूर कर देता है। अगर आपको दमयंती की यह पीढ़ा और जगदीश का यह अंधा अहंकार अपने आसपास के समाज का आईना लग रहा है, अगर आप भी मानते हैं कि एक पत्नी की सलाह का सम्मान होना चाहिए, तो अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही गहराई से जुड्डी, समाज को झकझोरने वाली कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। आइए
हमारे इस परिवार से जुड़ें, अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और सुनें कि जगदीश के अहंकार ने उसे किस भयंकर खाई में धकेल दिया। जगदीश ने दमयंती की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अगले ही दिन अपना सारा बेशकीमती माल रत्न को सौंप दिया। उसने अधिक मुनाफे के लालच में नगर के कुछ अन्य साहूकारों से कर्ज लेकर भी उस सौदे में लगा दिया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जब पैसे मिलने की बारी आई तो रतन का कोई अता पता नहीं था। वह एक बहुत बद्धा ठग था जो जगदीश का सारा माल और पैसा लेकर रातों रात किसी अज्ञात दिशा में भाग चुका था। जब यह खबर जगदीश तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसका सारा साम्राज्य, उसका केसर, उसके रत्न, सब कुछ लुट चुका था। अगले ही दिन साहूकार और कर्जदार उसके घर के बाहर खड़ी डीढ़े हो गए और जोर जोर से अपने पैसे मांगने लगे। जगदीश के पास उन्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं थी। कर्जदारों ने धमकी दी कि अगर कल तक उनका पैसा नहीं मिला तो वे जगदीश को कारागार में सड्ढा देंगे और उसकी हवेली पर कब्जा कर लेंगे। जगदीश, जो कल तक खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी मानता था, आज एक अंधेरे कमरे में जमीन पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रो रहा था। उसे दमयंती की वह चेतावनी याद आ रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। दमयंती अंदर आई। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। उसने वह पोटली जगदीश के सामने रख दी। दमयंती ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, स्वामी, इसमें मेरे मायके से मिले हुए मेरे सारे पुश्तैनी गहने और मेरे विवाह का जोड्डा है। इन्हें बेचकर साहूकारों का आधा कर्ज उतर जाएगा और वे आपको कारागार नहीं भेजेंगे। बाकी का कर्ज हम मेहनत करके चुका देंगे। आप हिम्मत मत हारिए। जगदीश ने जब उस पोटली को देखा तो उसका सारा अहंकार आंसुओं में बह गया। जिस स्त्री के माथे को उसने मूर्ख कहकर धकेला था, आज वही स्त्री अपना सब कुछ लुटाकर उसकी जान बचा रही थी। जगदीश शर्म के मारे नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह घर से बाहर भागा और मीलों पैदल चलता हुआ नगर के बाहर स्थित भगवान शिव के एक बहुत ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर में जा पहुंचा। वहां एक अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी महापुरुष स्वामी चैतन्य जी ध्यान में बैठे थे। जगदीश रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड्ढा। जगदीश ने गिड्ड गिड्ढाते हुए कहा, महाराज, मेरा सब कुछ लुट गया। मैंने अपनी मूर्खता में अपनी ही पत्नी का अपमान किया और आज उसी ने मेरी लाज बचाई है। लेकिन मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका हूं। मेरे सिर पर भयंकर कर्ज है। क्या मेरे जैसे पापी के लिए महादेव के पास कोई उपाय है? मैं अपना खोया हुआ धन और अपना सम्मान कैसे वापस पा सकता हूं? स्वामी चैतन्य जी ने अपनी ध्यान मुद्रा से आंखें खोलीं। उन्होंने जगदीश के मलिन चेहरे को देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, तूने धन नहीं खोया है जगदीश, तूने अपने घर की लक्ष्मी को खोया है। भगवान शिव ने शिव पुराण में स्पष्ट कहा है कि स्त्री और पुरुष एक ही रथ के दो पहिए हैं। जब शिव ने माता पार्वती को अपने शरीर का आधा हिस्सा दिया तो वे अर्धनारीश्वर कहलाए, ताकि दुनिया को यह संदेश मिल सके कि पत्नी के बिना पति का कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने अपनी अर्धांगिनी के मस्तक का अपमान किया, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जगदीश हाथ जोड़कर रोता रहा। स्वामी जी ने आगे जीवन का सबसे बद्धा रहस्य खोलते हुए कहा, शिव पुराण के अनुसार जो पुरुष अपनी पत्नी के दो विशेष अंगों को पूरे सम्मान, श्रद्धा और प्रेम के साथ स्पर्श करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। भगवान शिव कहते हैं कि पत्नी का पहला अंग है उसका मस्तक, माथा। मस्तक वह स्थान है जहां स्त्री का सौभाग्य, उसकी कुशाग्र बुद्धि और उसकी छठी इंद्री का वास होता है। जब एक पुरुष रोज अपनी पत्नी के मस्तक को चूमता है या सम्मान से उसे स्पर्श करता है, तो वह अनजाने में उसकी अंतरात्मा को यह विश्वास दिलाता है कि वह उसके हर फैसले में बराबर की हिस्सेदार है। इससे पत्नी का आज्ञा चक्र जागृत होता है और वह अपने घर की रक्षा के लिए ऐसे सटीक निर्णय लेती है जो घर को हमेशा नुकसान से बचाते हैं। तुमने उसी मस्तक पर चोट की थी। दोस्तों, क्या हमने कभी इस नजरिए से सोचा है, मस्तक पर सजी बिंदी केवल एक श्रृंगार नहीं है, वह एक स्त्री के सौभाग्य और उसकी वैचारिक शक्ति का केंद्र है। जब पति उसे सम्मान देता है तो वह घर की ढाल बन जाती है। हम बाहर के गुरुओं से सलाह लेते हैं, लेकिन घर में बैठी उस सच्ची सलाहकार को कभी इज्जत नहीं देते,
क्या आप भी स्वामी चैतन्य जी के इस गूढ़ ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहेंगे? अगर यह सत्य आपकी रूह को छू रहा है और आप चाहते हैं कि हर घर में पति पत्नी का रिश्ता अर्धनारीश्वर के समान पवित्र हो, तो बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से यह परम ज्ञान उन लाखों घरों तक पहुंचेगा जहां आज भी पुरुष अपने झूठे अहंकार में जी रहे हैं। तो अभी तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए सुनते हैं कि पत्नी का वह दूसरा अंग कौन सा है। जगदीश अत्यंत ध्यान से स्वामी जी की बातें सुन रहा था। स्वामी चैतन्य जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और जगदीश, पत्नी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसके चरण पैर। पुरुष का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार होता है, जो उसे यह मानने नहीं देता कि वह गलत हो सकता है। जब एक पुरुष अपनी पत्नी के चरणों को स्पर्श करता है, तो वह किसी की गुलामी नहीं कर रहा होता, बल्कि वह अपने उस विनाशकारी अहंकार की बलि दे रहा होता है। स्त्री के चरण त्याग, तपस्या और घर की नींव का प्रतीक हैं। जब पति झुककर पत्नी के चरण स्पर्श करके उससे अपने गलतियों की क्षमा मांगता है, तो उस घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और दरिद्रता उसी क्षण नष्ट हो जाती हैं। माता लक्ष्मी को वह घर सबसे प्रिय है जहां पुरुष का अहंकार स्त्री के त्याग के आगे नतमस्तक हो जाता है। स्वामी जी ने जगदीश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जाओ जगदीश, धन कमाने के नए रास्ते तभी खुलेंगे जब तुम घर की लक्ष्मी का रूठा हुआ मन मनाओगे। अपने अहंकार को इसी मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ डाल जाओ। जगदीश की आंखों पर पड्ढा हुआ अज्ञानता का वह भारी पर्दा अब पूरी तरह से हट चुका था। वह मंदिर से उठा और एक नई ऊर्जा के साथ अपने घर की ओर दौड़ाच पढ़ा। जब वह घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। दमयंती एक कोने में बैठी भगवान की मूर्ति के सामने दिया जला रही थी। उसका चेहरा पीला पड्डाच गया था और आंखों में भविष्य की चिंता थी। जगदीश चुपचाप दमयंती के पीछे गया। दमयंती ने जैसे ही मुद्द कर देखा, जगदीश उसके सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। दमयंती घबरा गई और पीछे हटने लगी। दमयंती ने कांपते हुए कहा, स्वामी, आप यह क्या कर रहे हैं? उठिए, आप मेरे परमेश्वर हैं, ऐसे नीचे मत बैठिए। लेकिन जगदीश ने अपने दोनों हाथों से दमयंती के चरणों को कसकर पकड़ दियाच लिया। उसके आंसू दमयंती के पैरों पर गिरने लगे। जगदीश ने रोते हुए अत्यंत भारी आवाज में कहा, परमेश्वर, मैं नहीं हूं दमयंती, परमेश्वर तो तुम हो, जिसने मेरे जैसे मूर्ख और अहंकारी को इतने सालों तक सहा। मैंने अपने व्यापार के घमंड में तुम्हारी उस बुद्धि का अपमान किया जो साक्षात देवी का रूप है। आज मैं तुम्हारे इन चरणों को छूकर अपने उस अहंकार को मार रहा हूं जिसने हमारा घर उजाड़ दह दिया। मुझे क्षमा कर दो दमयंती, तुम्हारे बिना मैं शून्य हूं। दमयंती की आंखों से भी आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसने झुककर जगदीश को उठाया। जगदीश ने उठकर पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ दमयंती के मस्तक को छुआ और उसे अपने सीने से लगा लिया। उस रात उस घर में पैसे नहीं थे, लेकिन उस रात वह घर दुनिया का सबसे अमीर घर बन गया था, क्योंकि वहां एक पति का सच्चा प्रेम और एक पत्नी का सम्मान लौट आया था। अगले दिन से जगदीश ने एक नई शुरुआत की। उसने दमयंती के गहने बेचकर कर्जदारों को शांत किया और एक छोटे से व्यापार से दोबारा शुरुआत की। लेकिन इस बार का जगदीश पुराना जगदीश नहीं था। वह हर छोटा बड़ा व्यापारिक निर्णय लेने से पहले दमयंती के मस्तक को चूमता और उसकी सलाह लेता। चमत्कार तो होना ही था। दमयंती की कुशाग्र बुद्धि और जगदीश की मेहनत ने मिलकर ऐसा रंग दिखाया कि महज कुछ ही वर्षों में जगदीश का व्यापार पहले से भी कई गुना बढ़ा हो गया। उसने अपनी सारी हवेली और खोया हुआ सम्मान वापस पा लिया। पूरे माधवगढ़ में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जगदीश का व्यापार उसकी अक्ल से नहीं, बल्कि उसकी पत्नी के चरणों के आशीर्वाद और उसके मस्तक के तेज से चलता है। निष्कर्ष दोस्तों, शिव पुराण का यह ज्ञान केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का सबसे बद्धा शास्त्र है। एक स्त्री अपना पिता, अपना घर और अपना सब कुछ छोड़ दचकर एक पुरुष के भरोसे आती है। जब वह पुरुष उसे दासी समझता है, तो वह घर नर्क बन जाता है। लेकिन जब वही पुरुष अपनी पत्नी के मस्तक का सम्मान करता है और अपने अहंकार को उसके चरणों में झुका देता है, तो वह घर साक्षात स्वर्ग बन जाता है।
धन और संपत्ति केवल मेहनत से नहीं आती, वह आती है घर की शांति और स्त्री के आशीर्वाद से। इसलिए अगर जीवन में कभी दरिद्रता से बचना है, तो आज से ही अपनी अर्धांगिनी का सच्चा सम्मान करना शुरू कर दें। आज की यह रोंगटे खड़ी कर देने वाली और आंखें खोलने वाली कथा अगर आपके हृदय तक पहुंची है, अगर आपको लगता है कि समाज के हर घर में यह शिव नीति गूंजनी चाहिए ताकि कोई घर टूटने से बच सके, तो इस वीडियो को अपने परिवार के हर सदस्य और मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अंत में मैं विवेक वर्मा आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जीवन की ऐसी ही सच्ची, गहरी और आत्मा को जगाने वाली सीख पाने के लिए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव ही मेरी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और बताएं कि आप जगदीश के इस बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान करें और खुश रहें। धन्यवाद और नमस्कार।